नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे, भले होंगे। तो जैसे कि आप जानते हो, कोविड-19 की महामारी तेज़ी से फैल रही है पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि घर में रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे हेल्दी। तो क्यों करना चाहती केजरीवाल की सरकार यूपी, बिहार और अलग अलग प्रदेशों से आए हुए लोगों का ऑक्सीजन बंद? तो क्या है पर्दे के आगे, क्या है पर्दे के पीछे? चलिए करते हैं इन बातों का एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका भारत बुलेटिन में। तो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार का हो गया है शुरू ये ड्रामा दरबार। एक पासे नौटंकीबाज ड्रामेबाज एक पासे कम करने वाल, कोयल कुकनाल, पेड़ फलनाड़, खेत उपजनाड़, इंसान अपने कर्म दे नाड़ जाना जाता है। दसों में की झूठ बोलना। कांग्रेस तो गया फज और रह गया अपना गपदा मार। केजरू यार, हाँ मेरा यार है केजरीवाल, हाँ मफलर पाक के अबे तू खांसी तो दूर कर नहीं पाता, करप्शन बड़ा दूर करेगा। बोलो गुरु, करप्शन दूर करेगा। अगर आप यूपी, बिहार या किसी भी स्टेट के हो और आप दिल्ली आ जाते हो किसी काम, नौकरी या किसी कारणवश, तो आपका यहाँ पर इलाज नहीं होगा, आपको यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और वहीं अगर आपको कोविड-19 की बीमारी हो गई तो आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये है कि जो कोविड-19 है एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जिसमें वेंटिलेटर ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को। तो वो आपको नहीं मिलेगा दिल्ली में। फिर इलाज के लिए आपको अपने स्टेट में टिकट निकाल के जाना पड़ेगा ताकि आपका इलाज हो और आपकी जान बचाई जा सके। तो दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें दिल्ली के अंडर जो भी हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम आते हैं, उनमें सिर्फ दिल्ली के जो मूल निवासी है उनका इलाज होगा और जो बाकी प्रदेश के हैं या यूपी के, बिहार के, उनका इलाज नहीं होगा। अब तो ऐसा लग रहा है गिरगिट को भी अरविंद केजरीवाल से ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेगी अपने रंग बदलने के लिए। हम दिल्ली सरकार भी यही एटीट्यूड ले लेते कि विदेशों से जो लोग आ रहे हैं वो संक्रमित निकल रहे हैं, इसलिए उनको दिल्ली में हवाई जहाज से उतरने नहीं देंगे। ये क्या एटीट्यूड है? हमारे देश के लोग हैं, जो विदेशों से दिल्ली आए वो भी मेरे देश के हैं, जो बिहार के लोग हैं वो भी मेरे देश के हैं, जो यूपी के लोग हैं वो भी मेरे देश के हैं, जो तमिलनाडु के हैं वो भी मेरे देश के हैं। दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। प्राइवेट अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रहेंगे। कोरोना तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इसके पीछे असल मुद्दा क्या है। तो दोस्तों, इसके पीछे असल मुद्दा है फंड्स, पैसा। जैसे आप सबको मालूम ही होगा, चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने ये फ्री, वो फ्री, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, पानी फ्री, इलाज फ्री, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें फ्री देने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। और वहीं मीडिया में करोड़ों रुपए का एडवर्टीजमेंट कर रहे थे ये अरविंद केजरीवाल की सरकार। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा था? ये पैसा आ रहा था डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड से, ये पैसा आ रहा था कॉन्टेंजेंसी फंड से, और भी बहुत उधार उठाया था। पीएफ जो फंड है उधर से पैसा उठाया था, और भी इंस्टीट्यूट से उधार पैसा उठाया था, ये सोच के कि जो टैक्स रिटर्न आएंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, इंस्टीट्यूट से, उससे हम ये उधारी चुका लेंगे। लेकिन वहाँ आ गई आपदा, महामारी कोविड-19 की, और ये जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है इन्होंने हाथ उठा दिए, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो फंड्स थे, कॉन्टेंजेंसी फंड थे, वो सारे तो उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिए। तो पैसा तो था नहीं, तो अब भाई साहब फंस गए। और वहीं अब फंड्स जो थे वो लिमिटेड थे, तो इन्होंने क्या काम किया, रातों रात बिहारी, यूपी और जो अलग अलग स्टेट के लोग हैं उनको अपने सर से बोझ समझ के हटा दिया। उनको घरों से इलेक्ट्रिसिटी कट करके उनको घरों से निकाल के उन्हें अपने अपने घर भेजने का ड्रामा किया। और ये जो बिहार और यूपी के लोग हैं जिनको आप निकाल फेंके हो, ये दिल्ली में सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं जो कि दिल्ली को संवारने में योगदान देते हैं। और तो और अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा था एक दिन, बहुत गलत बात कही थी, आप सुनोगे तो आपको भी बहुत गुस्सा आएगा, कि ये जो बिहारी है 500 रुपये की ट्रेन की टिकट काट के आते हैं और यहाँ दिल्ली में 5 लाख का इलाज करते हैं। बाहर से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। ये बहुत गलत बात कही थी अरविंद केजरीवाल ने, जो कि अभी सीएम बन चुके हैं, बहुत बड़े ओहदे पर है। उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बिहारी भी भारतीय है और आप भी भारतीय हो, आपके भी उतने ही कानूनी हक है जितने उनके हैं। और एक तरफ बिहारी यूपियों को बॉर्डर पर छोड़ रहे थे और एक तरफ से पैसा खर्च करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, वो हमारे पास बहुत पैसा है, बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे कि हम 2 लाख पेशेंट्स को हम इलाज
इलाज कर सकते हैं, ऐसे ऐसी फेंक रहे थे। तो अब वो बातें कहाँ चली गई। खाने की पूरी व्यवस्था कर रही है दिल्ली सरकार, पूरी दिल्ली को खाना खिलाने की स्थिति में है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये नई कंट्रोवर्सी के साथ आए हैं कि दिल्ली में दिल्ली के जो मूल निवासी है उन्हीं का इलाज होगा, जबकि एलजी ने इस बात को, इस ऑर्डर को, इस नोटिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, अगर ये सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। ये जो सर्कुलर आया है दिल्ली में, दिल्ली के मूल निवासों का ही इलाज होगा, ये इससे पहले 2018 में भी लाया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा, केजरीवाल की सरकार द्वारा। तो उसमें भी दिल्ली का जो हाई कोर्ट है उसने इसको रिजेक्ट किया था, ये कह के कि ये आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, राइट टू हेल्थ है, इसको वायलेट करता है। तो इस वजह से ये जो सर्कुलर नोटिफिकेशन था 2018 में भी रिजेक्ट कर दिया गया था। तो आज ये फिर से नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। क्या ये हाई कोर्ट को मानते नहीं है? क्या ये हाई कोर्ट की इज्जत नहीं करते? क्योंकि अगर ये उनको भी मालूम है कि ये सर्कुलर है, ये एलजी अगर उसको रिजेक्ट नहीं करते तो हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में तो पहले ही दिन ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने ये क्यों किया? इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण ये है कि हमेशा से केजरीवाल अपनी जिम्मेदारियों से भागता आया है, अपनी नाकामियों से छुपता आया है। और अब ये भी सोचेंगे तो ये 5.5 साल की सरकार बन चुकी है, पहले 5 साल और अभी के जो आधा साल हो गया है। तो ये कारण भी नहीं दे सकते हमारे पास फंड्स नहीं है, हम सेटअप करें। जैसे कोई सरकार आती है तो वो सेटिंग के लिए बहाने दे देती है, या फिर सच भी बोलती है कि हमें सेटअप करना है सब कुछ, तो वो बहाना। लेकिन ये 5.5 साल से सरकार चल रही है, तो ये बहाना भी नहीं दे सकते। तो इसलिए ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। ध्यान दिल्ली सरकार से हटके इस कोविड-19 के जो केसेस इतने लगातार ज़्यादा आ रहे हैं उनसे हटके इस कंट्रोवर्सी पर चले जाए। तो ये है केजरीवाल की सरकार और ये केजरीवाल का काम है। और मुद्दे की बात यह है कि जो केजरीवाल की सरकार है ये जीती ही थी हॉस्पिटल और स्कूल के दम पे कि हमने फलाना स्कूल बनाए, फलाना हॉस्पिटल बनाए, हमारे पास इतने बेड्स है। तो आज की डेट में ये हॉस्पिटल्स और बेड्स कहाँ चले गए? और वहीं आप देखोगे तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा में होते हैं, लेकिन उनके हेड ऑफिसेज कहाँ होते हैं? उनके हेड ऑफिसेज होते हैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली एक कैपिटल है। तो इस वजह से सारी हेड ऑफिसेज अपने दिल्ली में बनाते हैं। उसका भी जो फैक्ट्रीज नोएडा में हज़ारों एकड़ में है, उनका टैक्स रिटर्न दिल्ली सरकार लेती है, जबकि वो यूपी या हरियाणा को ये टैक्स रिटर्न जाना चाहिए। जहाँ पर ये दिल्ली सरकार को ये टैक्स रिटर्न देते हैं, वहीं दिल्ली सरकार अब उनको इलाज देने से इनकार कर रही है। तो ये दिल्ली सरकार को सोचना पड़ेगा और सेंट्रल को भी सोचना पड़ेगा इस बारे में। तो दोस्तों आपकी क्या राय होगी इन सब बातों को लेके? क्या ये कंट्रोवर्सी ध्यान भटकाने के लिए है? अगर ये ध्यान भटकाने के लिए है तो ये क्यों है? तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन पे बैठ जाइए, उसे तोड़ दीजिए, लेकिन वो दब जाना चाहिए। और साइड के बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन और जानकारी आप तक पहुँचे।